फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये क्लास 7 का चैप्टर 5 है, शासक और इमारतें। देखिए, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा बनता है जो कि हमारे सीटेट के साथ साथ आपका जितने भी टीचर लेवल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसके लिए यूज़फुल होता है। हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुतुब मीनार का जो है आपका निर्माण किसने करवाया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था और 1199 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो छज्जा है ना, ठीक है ना, इसके नीचे जो है पट्टी, तो यहाँ पे पूरा क्लियर फोटो दिख नहीं रहा है। तो इसमें जो है अभिलेख लिखवाया गया है और ये जो अभिलेख है ना ये अरबी भाषा में है, ठीक है। तो याद रखिएगा। देखिए, ये जो कुतुब मीनार है ना, कुतुब मीनार सॉरी, ये कितनी मंजिल का इमारत है। तो 5 मंजिल का इमारत है, ठीक है। और इस इमारत की जो पहली मंजिल है ना उसका निर्माण किसने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और बाकी जो शीश मंजिल है ना उसका निर्माण किसने करवाया था पूछा जाता है। तो 1229 ईस्वी में आपका इल्तुतमिश ने करवाया था। किसने करवाया था। इल्तुतमिश ने करवाया था। इल्तुतमिश कौन थी, सॉरी कौन था, रजिया सुल्तान के पिता थे, ठीक है। तो इल्तुतमिश ने करवाया था। तो देखिए, कई वर्षों पे ये इमारत जो थी ना वो आंधी तूफान या भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गया था। तो जैसे कि आपका अलाउद्दीन खिलजी हो गया, मोहम्मद तुगलक हो गया, फिरोज शाह तुगलक हो गया, इब्राहिम लोदी हो गया, ठीक है। तो ये लोग मिलके जो है उसकी मरम्मत करवाते रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा देख सकते हैं 8वीं और 18वीं, देखिए 8वीं और 18वीं की बात कर रहा, शताब्दियों के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने 2 तरह की इमारतों का निर्माण कराया था, ठीक है। 2 तरह का, पहला जो था इमारत वो संरक्षित सुरक्षित और संरक्षित था। और इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की बहुत जगह, किले था, महल था तथा मकबरे था। अगर दूसरी श्रेणी में, ये पहला श्रेणी में आता है, ठीक है, जहाँ पे आराम के लिए आपके किले थे, महल थे, मकबरे थे, ठीक है। और दूसरा श्रेणी में देखें तो मंदिर था, मस्जिद था, हौज था, कुआं था, श्राय था, बाजार था, जो कि जनता के उपयोग के लिए इमारतें थी, ठीक है। यहाँ पे समझ में आया, 2 श्रेणी में करवाया गया था। जो कि पहला जो था वो सुरक्षित और संरक्षित के लिए रखा गया था, जिसमें कि हम लोग आराम विराम के जो आपके बहुत जगह होते हैं ना, जैसे किले हो गया, महल हो गया, मकबरे था, ये सब आपका पहला श्रेणी में आता है। और दूसरा श्रेणी में जैसे कि मस्जिद हो गया, मंदिर सॉरी मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, हौज हो गया, कुआं हो गया या बाजार हो गया, तो जो कि जनता के उपयोग के लिए की इमारतें थी। तो राजाओं से ये अपेक्षा की जाती थी कि वो देख, अब राजा है तो अपनी प्रजा का तो देखभाल करेगा ही ना। तो उसके उपयोग के लिए जो है वो इस तरीके का इमारत का निर्माण कराते थे, ठीक है ना, ताकि लोग उसकी प्रशंसा कर सके। जैसे अभी मोदी कुछ करेगा तो आप उनकी प्रशंसा कीजिएगा ना कि हाँ मोदी तो जगह जगह पे जो है वो मतलब कि विश्राम स्थल खुलवाया, जगह जगह पे सॉरी बनवाया है, जगह जगह पे बाथरूम टॉयलेट जो है इस तरीके के फैसिलिटी आपका उपलब्ध करवाया है, ठीक है। तो इसी तरीके से पहले भी था। तो इस तरह का निर्माण कार्य जो है व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों के द्वारा किए जाते थे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि आगरा में जो किले का निर्माण हुआ था उसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत हुई थी। जैसे किले के निर्माण हेतु 2000 पत्थर काटने वाले, 2000 सीमेंट और चूना बनाने वाले और तथा 8000 मजदूरों की आवश्यकता थी, ठीक है। तो देख लीजिए, यानी जो पत्थर काट रहा उसके लिए 2000, ठीक है ना। और जो आगरा का निर्माण कर रहा उस मतलब जो किले का निर्माण कर रहा उसके लिए 2000, और जो सीमेंट और चूना बनाने वाले 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी थी। यहाँ देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है अभियांत्रिकी कौशल तथा निर्माण कार्य। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है भाई। तो 7वीं और 10वीं सदी के मध्य वास्तुकार भवनों में अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे, ठीक है। छत, दरवाजा और खिड़कियां अभी तक 2 ऊर्ध्वाधर खंभों में आर पार एक अनुप्रस्थ साहित्य रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की ये शैली अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाई जाती थी। मतलब देखिए, अनुप्रस्थ टोडा निर्माण क्या था। तो जहाँ पे हम लोग छत, दरवाजा और खिड़कियाँ अभी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ साहित्य रखकर जो बनाए जाते थे
उसी वास्तुकला की जो शैली थी उसको अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाया गया था। और 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिर, मस्जिद, मकबरे और तथा सीढ़ीदार कुओं से जुड़े भवनों का भी निर्माण जो है इस शैली में प्रयोग किया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिल्ली की कुवत अल इस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा। तो कुवत अल इस्लाम कहाँ है? ये दिल्ली में है और ये 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध बना था। और मेहराब के निर्माण में अनुप्रस्थ टोडा तकनीक का इस्तेमाल किया किया था। मतलब ये एक तरह का तकनीकी है जिसको जो है निर्माण में हम लोग इस्तेमाल किया करते हैं। तो ये जो मेहराब है ना, इसका निर्माण के लिए जो है आपका ये अनुप्रस्थ टोडा तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। अब यहाँ पे क्या है देखिए कि 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण यहाँ है कि शिव की स्थिति में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण जो तो कंदरिया महादेव मंदिर जो है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा। ठीक है, धंगदेव, ये क्लियर आपको नज़र आ रहा ना? देखिए चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा ये थोड़ा सा इस तरीके से दिखा, पता नहीं नेक्स्ट टाइम से हम कोशिश करेंगे ना कि पूरा सा क्लियर आए। ऐसे तो क्लियर पता चल ही रहा है, ठीक है ना, लेकिन पता नहीं क्यों थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है देखने में। खैर चलिए, पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। राजा धंगदेव द्वारा 999 ईस्वी में किया गया था। और इस चित्र यहाँ पे आप जो मंदिर देख रहे हैं ना, तो मंदिर की योजना है और एक अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन। यहाँ से क्वेश्चन आता है, देखिएगा जो मुख्य सभा भवन होता है ना, इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन जो होता है, जहाँ पे सभा होता है, उसको महामंडप कहा जाता है। और यहीं पे नृत्य का आयोजन होता है, मतलब जहाँ पे सभी लोग बैठ के जो आपका मतलब सलाह मशवरा करते हैं या किसी तरह का नृत्य होता है, ठीक है ना, तो उसी को महामंडप कहा जाता है। तो ये पॉइंट आता है। इसके अलावा प्रमुख देवता की मूर्ति, मुख्य मंदिर, जहाँ पे मंदिर रखा जाता है, मूर्ति रखा जाता है, उसको गर्भगृह कहते हैं, ये भी आता है। धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह होता है। और इसमें कौन कौन बैठता है? तो राजा बैठता है, उसका निकटतम परिवार, जैसे उसका बेटा हो गया, उसके जितने भी घर के लोग होते हैं ना, वही लोग इस पे बैठते हैं। देखिए जहाँ सामान्य जनमानस को जाने को अनुमति नहीं थी, ये मंदिर सुप्रस्कृत उत्कीर्णित मूर्तियों से अलंकृत थे। यहाँ देख सकते हैं तंजावुर के राज यहाँ पे देखिए राजेश्वर मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था क्योंकि उन दिनों कोई क्रेन नहीं थी। शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना, इतनी भारी क्रेन, मतलब होता है ना कि अभी क्रेन है जिससे कि चीज़ों को उठाया जाता है, ठीक है, उस समय ऐसा कुछ नहीं था। तो 90 टन का पत्थर ले जाने वाला भारी होता था, उसे व्यक्ति अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकते थे। इसलिए इस काम के लिए वास्तुकारों ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचाने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनवाया। रोलरों द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते से ऊपर ले जाया गया और इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा तथा पत्थर किया जाता था, लंबा तथा तैयार किया जाता था, जिससे चढ़ाई बहुत खड़ी ना हो। मंदिर बन जाने के बाद इसे गिरा दिया गया, लेकिन उस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफ़ी लंबे समय तक याद किया। आज भी मंदिर के पास के एक गांव को चारू पल्लम कहा जाता है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। ठीक है, तो ये था आपका राजराजेश्वर मंदिर देख सकते हैं। ये कहाँ है? तो तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का शिखर आप देख सकते हैं। मतलब यहाँ तक पहुँचाने के लिए जो है ना, ये एक मतलब चढ़ाईदार रास्ता जो है बनाया जाता था और उसी से जो है आपका ये भारी भारी पत्थरों को ले जाया जाता था। और जब ये बन गया ना, तो फिर उसके बाद वो रास्ता को जो है मतलब कि तोड़ दिया जाता था। तो दो मंदिरों के शिखरों
में आप क्या अंतर देखते हैं? क्या आप ये समझ सकते हैं कि राज राजेश्वर मंदिर का शिखर कंदरिया महादेव मंदिर के शिखर से दोगुना ऊंचा है? ठीक है, तो आप यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था देख लिए। यहाँ पे देखिए 12वीं शताब्दी में दो प्रौद्योगिकी एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ने लगी थी। दरवाजे और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का ये चापाकार रूप था। मेहराब के मध्य में डार्ट अधिरचना के भार को मेहराब की आधारशिला पर ढाल देती है। तो यहाँ देखिए मेहराब के विरुद्ध रूप अलाई दरवाज़ा का मेहराब प्रारंभिक 14वीं सदी में कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद, ये दिल्ली, ये आप देख सकते हैं मेहराब। ठीक है, ये अलाई दरवाज़ा का है और ये कब है? तो आपका प्रारंभिक 14वीं सदी में कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? तो ये आपका दिल्ली में है। देखिए अगर आपको आवाज़ अगर मतलब स्लो आ रहा है ना तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग किया गया था और ये उस श्रेणी की सीमेंट होती थी और जिसमें पत्थर के टुकड़ों के मिलाने की से कंक्रीट बनती थी और इसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता और तेजी से होने लगा था। अब देखिए मंदिरों, मस्जिदों और होजों का निर्माण। मंदिर और मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था क्योंकि वो उपासना के स्थल थे। वो अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव तथा भक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। उदाहरण के लिए राज राजेश्वर मंदिर को लिया जा सकता है। एक अभिलेख से ये बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राज राजेश्वरम की उपासना हेतु किया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो राज राजेश्वर मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो राजा राजदेव ने करवाया था। किसके लिए? तो राज राजेश्वरम की उपासना हेतु करवाया है। ठीक है, इनके देवता थे राज राजेश्वरम। ठीक है, तो उसी की उपासना हेतु करवाया गया था। तो राजा और उसके देवता के नाम काफ़ी मिलते जुलते हैं और राजा की इस तरह का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये नाम मंगलकारी था और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो स्वयं जो है ईश्वर जैसा दिखाना चाहता था, ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था, इसलिए नाम जो है वो अपने ही भगवान राज राजेश्वरम के नाम से रखा। जबकि राजा का नाम क्या है? तो राजा राजदेव है। ठीक है ना। तो सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था और मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगियों द्वारा अधीनस्थों के देवी देवता थे। ये मंदिर शासक और उसके सहयोगी द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। जिस तरह से वो राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे, ऐसा प्रतीत होता था मानो उन्होंने देवताओं का न्यायप्रिय शासन की पृथ्वी पर ला लिया हो। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है कि मुगल बादशाह शाहजहाँ के इतिहासकार ने शासक को साम्राज्य और धर्म की कार्यशाला का वस्तुलिपि बताया है। यहाँ देख सकते हैं क्या है कि अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद 1650 लेकर 65 में शाहजहाँ द्वारा 1656 1650 से 1656 में शाहजहाँ द्वारा बनाई गई जामी मस्जिद की योजना। यहाँ पे देखिए मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहास में सुल्तान का वर्णन जो है अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। सुल्तान को अल्लाह की परछाई के रूप में किया गया है। और दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना था क्योंकि इसमें अतीत के महान विविधकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशिष्टताएं मौजूद थी। किसका? तो मूसा और सुलेमान की विशिष्टताएं जो है उसमें जो है मौजूद थी, इसलिए जो है उसको मतलब कि किसके बारे में बोल रहा? तो अलाउद्दीन के बारे में बोल रहा है। ठीक है ना, कि ये अभिलेख से पता चलता है कि अलाउद्दीन को जो है आपका अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना गया था क्योंकि इसमें मूसा सुलेमान की विशिष्टताएं मौजूद थी। ये पॉइंट हमें जो है देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं था। उसने वह व्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया तथा एक व्यवस्था और संतुलन कायम किया। यहाँ पे देखिए फारसी शब्द आबाद और आबादी, आब शब्द से निकले हैं जिसका अर्थ क्या होता है? पानी होता है। आबाद शब्द उस जगह के लिए इस्तेमाल होता है जहाँ बसावट हो। इसका एक अन्य अर्थ खुशहाली भी हो। आबादी का अर्थ जनसंख्या और समृद्धि दोनों है।
ठीक है। सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर और जोर डाला। उपासना के स्थानों के निर्माण ने शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने का मौका दिया, और ऐसी उद्घोषणाएं तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती थी। शासकों ने विद्वान तथा धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया और अपनी राजधानियों तथा नगरों के महत्व को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया। इन सब से उसने शासन तथा राज्य को ख्याति मिली। मतलब अगर मान लीजिए वो किसी तरीके का, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि हर राजा लोग जो था वो धर्म से अपने आप को इसलिए जोड़ा ताकि उसे जो है और भी ज़्यादा जो है मतलब कि उनका नाम हो और उसे ख्याति मिली। ठीक है, आप देख लीजिएगा कि उसके शासन तथा उसके राज्य को क्या है, ख्याति मिली। व्यापक समझ यही थी कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहाँ खुशहाली होगी और जहाँ पर्याप्त वर्षा होगी, और इसी तरह होजों और जलाशयों के निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के कार्य की बहुत प्रशंसा की जाती थी। सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली एक कहना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया था, और इस विशाल जलाशय को होज ए सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता है। तो देखिए होज ए सुल्तानी क्या है, ये आपका एक जलाशय है जो कि आपका किसके द्वारा, सुल्तान इल्तुतमिश के द्वारा जो है निर्माण करवाया गया था। इसको राजा का तालाब भी कहा जाता है। शासक प्राय सामान्य लोगों के लिए बड़े और छोटे हौजों और तालाबों का निर्माण करवाते थे। कभी कभी वो किसी मंदिर मस्जिद के सामने भी जो है अथवा गुरुद्वारा के सामने जो भी है इसका जो है छोटे हौज का जो है निर्माण करवाते थे। ठीक है, यहाँ पे हरमंदिर साहब, स्वर्ण मंदिर और उसका पवित्र सरोवर अमृतसर, कहने का मतलब है आप देखेंगे कि भी मंदिर होगा तो वहाँ पे जो है जलाशय का निर्माण कराया जाता था, तो उसका कारण यही है। ठीक है, तो चैप्टर बहुत बड़ा है, एक ही चैप्टर में हर चीज़ डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है हम इसे आगे डिस्कस करेंगे। तो हाँ, आपको पता चल गया होगा कि इस पॉइंट पे इस चैप्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहला तो याद रखिएगा कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, पहला मंजिल और फिर आखिरी मंजिलों का। पहला मंजिल का निर्माण किसने करवाया था, कितने मंजिलें हैं अभी, सॉरी कितने मंजिलें की है ये, और फिर बाकी जो है मंजिलें हैं उसका निर्माण किसने करवाया था, फिर इसकी जो मरम्मत है उस किसने किसने करवाई थी। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग जो पढ़े थे गरबागृह किसको कहते हैं और महामंडप किसको कहते हैं, और यहाँ पे कौन कौन लोग सम्मिलित होते थे वो गरबागृह में जहाँ अनुष्ठान होता था, और राजेश्वर मंदिर कहाँ है और किसके द्वारा निर्माण करवाया गया है, और किसके उपासना यानी किस भगवान के लिए उपासना यानी किस भगवान के लिए ये निर्माण करवाया गया था, और इसके लिए कितने टन पत्थर का ले जाना पड़ा था, 90 टन के पत्थर को ले जाना पड़ा था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे आप याद कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद जो है कहाँ है और ये कब इसका निर्माण हुआ था। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जैसे अल्लाह की परछाई के रूप में जो है किसे माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा क्या इम्पॉर्टेंट था कि आपका राजा का कुआं था ना, राजा का तालाब, हौज ए सुल्तानी क्या है, किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर हम लोग ऐसे ही एक एक पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं तो हमारा जो SST है बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जो कि हमारे सीटेट के साथ साथ अन्य किसी भी कंपटीशन लेवल के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।